अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं एक बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ अक्सर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिंज इस्लामाबाद में। और शाम में क्लिनिक करता हूँ प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में डेली 4 to 7 PM। आपको अगर मेरी वीडियो लाइक हो जाए या पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को दिखाने आते हैं विद कंसर्न्स ऑफ स्पीच डिले कि मेरे बच्चे लेट बोल रहे हैं। तो इसमें कब इंटरवीन करना चाहिए और जब आपको कैसे पता चलेगा कि लेट बोल रहे हैं या नहीं लेट बोल रहे। आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आनी चाहिए कि बच्चे किस वक्त कौन से अल्फाज बोलते हैं और कितने अल्फाज बोलते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए और माँ बाप के लिए सबसे पहली बात जो नॉलेज में होनी चाहिए कि बच्चे सोशल स्माइल जिसको हम हंसना कहते हैं आपसी अल्फाज में, ये पहले मंथ पे ही बच्चा शुरू कर देता है। और इसी तरह बच्चा स्टार्टल रिफ्लेक्स जिसको हम कहते हैं कि कोई तेज़ आवाज़ आ जाए तो बच्चा उसको एकदम एक रिएक्शन कर देता है। इसको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। मीन्स बच्चे की हेयरिंग एबिलिटी है। इसी तरह बच्चा 3 माह पे कूइंग शुरू कर देता है जिसको हम कूइंग कहते हैं। वो कोई आवाज़ें निकालने ऊ ई आ इस तरह आवाज़ें निकालने शुरू कर देते हैं। और 6 मंथ्स पे मोनोसिलेबल्स और इसी तरह तकरीबन 9 to 10 मंथ्स पे वो पूरी पॉलीसिलेबल्स बोल सकता है या दोनों सिलेबल्स बोल सकते हैं। 6 मंथ्स पे ऐसे बोल लेता है कि ला मा बा। लेकिन जब वो 9 to 10 मंथ्स तकरीबन पहुंच जाता है, 8 मंथ्स पे पहुंच जाता है तो दोनों सिलेबल्स कंबाइन बा बा मा मा इसी तरह दोनों सिलेबल्स बोल सकता है। और इसी तरह अपनी ज़िंदगी के पहले हकीकी अल्फाज अपने वालिद को सामने दे के बाबा, अपने वालिदा को सामने दे के मामा, ये तकरीबन 10 से 12 मंथ्स पे बोल सकता है। और इस तरह दो फिर 14-15 साल की माँ की उम्र में एक बच्चा तकरीबन 10 से 50 वर्ड्स और इसी 15 से 18 माह की उम्र में 50 से लेकर 200 अल्फाज और इसी तरह 18 माह से लेकर 2 साल की उम्र में 2 अल्फाज का एक कंबाइंड जुमला बोल सकता है। इसी तरह 3 साल पे 3 अल्फाज का एक कंबाइंड जुमला और 4 से 5 साल के अल्फाज में वो फिर कंपाउंड सेंटेंसेस मीन्स एक पूरा जुमला और साथ में दूसरा जुमला बनाने की भी कोशिश कर देता है। तो इसी तरह अगर एक बच्चा इन रिपीट उसमें बोलता है, इस तरीके से बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि एक बच्चा नॉर्मल तरीके से अपने अल्फाज सीख रहा है। अगर वो इससे लेट हो रहा है, अब अगर एक 2 साल का बच्चा है और वो मामा बाबा नहीं बोल सकता तो मीन्स जिसकी स्पीच डिले है। अगर एक 4 साल का बच्चा है और वो पूरा जुमला नहीं बोल सकता कि मामा मुझे पानी दो, हाँ आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, एक आम सा सादा अल्फाज का जुमला नहीं बोल सकता तो मीन्स उसकी स्पीच डिले है। स्पीच डिले की कॉमन कॉजेज़ क्या है? एज अ डॉक्टर और एज अ माँ बाप हमें समझना चाहिए। हमारे सेटअप्स में अक्सर वन ऑफ द कॉमन कॉजेज़ हेयरिंग, उसकी सुनने की सलाहियत कम है। एक बच्चा जब सुनता नहीं है वो बोलेगा कैसे? तो माँ बाप को कैसे समझ आता है? ऐसा समझ आता है कि वो बच्चा जब जैसे ही 2-3 माह का हो जाए तो नज़दीक कोई स्क्रीन वगैरह लगा हो तो स्क्रीन की नज़दीक ही जाता है ताकि वो सुन जाए, क्योंकि उसको माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री हेयरिंग लॉस होता है या बिल्कुल हेयरिंग होती ही नहीं है तो उसको सुनता ही नहीं है। एकदम कोई तेज़ आवाज़ में बोले या शोर करे तो उसको सुनाई नहीं देता जब थोड़ा सा वो दूर हो, वो अटेंटिव नहीं होता वो बच्चा, तो आपको इसी तरह भी पता चल जाता है। और इसी तरह वो बच्चा डिले होता है उसका स्पीच। तो जब भी स्पीच डिले हो हम उसमें हेयरिंग असेसमेंट करवाते हैं और इसमें मुख्तलिफ टेस्टें हैं वो हम करवा के हम उसकी असेसमेंट करा लेते हैं। जिस तरह बेरा है बच्चों में, अप्लाई आइडोमेट्री है, ताकि हम सुन सकें कि बच्चे की हेयरिंग तो नॉर्मल है या नहीं है। अगर हेयरिंग नॉर्मल नहीं है तो बच्चा सीखेगा नहीं, तो हमने टाइम पे इंटरवीन करना है। उसको हेयरिंग एड्स हो या कॉक्लियर ट्रांसप्लांट हो, जो भी करना हो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा अक्सर फैमिलियल होती है, हिस्ट्री होती है फैमिली की, कि फैमिली में बच्चे नहीं लेट बोलते हैं। तो अगर आप फैमिली हिस्ट्री में पूछे कि बच्चे तकरीबन आम बच्चों से 6 माह साल लेट बोलते हैं तो एक फैमिलियल कॉज भी हो सकती है। इसी तरह आजकल वन ऑफ द कॉमन कॉजेज इज स्क्रीन एक्सपोजर। स्क्रीन एक्सपोजर बड़े ज़्यादा है और उसकी वजह से बच्चे लेट बोलते हैं। तो काइंडली ऑलवेज डिस्करेज स्क्रीन एक्सपोजर इन लेस दैन 2 years ओल्ड चाइल्ड, स्पेशली कि 2 साल से कम बच्चों में स्क्रीन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उन बच्चों की बोलना लेट हो जाती है। इसी तरह वन ऑफ द कॉज इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। जिन कुछ बच्चों में टंग टाई होता है तो जो जुबान है वो फ्लोर ऑफ माउथ से ऊपर नहीं आता और इसी की वजह से वो लेट बोलते हैं। वन ऑफ द कॉमन कॉज इन आवर सेटअप से जॉइंट फैमिली सिस्टम। अक्सर माँ बाप दोनों वर्किंग वमन और मैन होता है, दोनों जॉब पे जाते हैं और किसी खाला को या किसी बंदे को बच्चा छोड़ देते हो, मोबाइल पकड़ा देते हैं या कोई इंटरेक्शन ही नहीं होती बच्चे के साथ, तो वो भी लेट बोलते हैं। तो इसीलिए एज अ वर्किंग फादर एंड मदर यू ऑलवेज ट्राई बेस्ट टू गिव टाइम टू योर
सिबलिंग्स अपने बच्चों को टाइम दें। तो जब आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं तो आपके बच्चे टाइम पे बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बच्चे हमेशा, माँ बाप तो कहते हैं ना सबसे बेहतरीन उस्ताद है, तो इसीलिए बेहतरीन उस्ताद है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के पहले अल्फाज अपने माँ बाप से ही सीखता है। तो माँ बाप को बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं बढ़ते और उनके माँ बाप काम करने वाले हो तो अक्सर वो इग्नोर हो जाते हैं और उनकी भी लेट हो जाते हैं। और इसी तरह बहुत से डिजीज़ हैं जिस तरह हम ऑटिज़म कहते हैं और ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें भी बच्चे लेट बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ओवर सिंड्रोम एक कॉजेज़ हैं या एयर की कोई स्ट्रक्चरल एनामोलीज हैं तो उसी में भी बच्चे लेट बोलना शुरू कर देते हैं। हमें टाइम पे इंटरवीन करना है। अगर हमें पता चले कि हेयरिंग की वजह से है तो हेयरिंग पे इंटरवीन करना है। अगर हमें टंग टाई की वजह से है तो उसकी फ्रेनेलोटमी करनी है। अगर हमें पता चले कि ऑटिज्म की वजह से बच्चा लेट बोल रहा है तो उसमें इंटरवीन करना है। अगर हमें पता चले कि हम अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे तो हमें उसी वक्त भी इंटरवीन करना है। एक स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प लेनी है और अपने बच्चों को सबसे पहले टाइम देना चाहिए। तो ये स्पीच डिले के कॉमन कॉजेज़ हैं और हमें इसी अप्रोच से ही स्पीच डिले को ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू।